और करंट अफेयर्स का क्लास भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। प्रीलिम्स पास हो गए तो क्लास नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो अभी तो क्योंकि पढ़ने का जोश, पहले 8 घंटा पढ़ता, अभी 16 घंटा पढ़ेगा ना, तो विल डू। एंड देन से 8 घंटा 16 घंटा पढ़ने से बहुत ज्यादा लगता है, बट इट इज वेरी इजी टू स्टडी फॉर 8 to 12 आवर्स, ठीक है। तो सुबह जैसे कि हम 3 बजे आ जाता था, 3 से 9 बजे तक पढ़ा है ना सुबह, ठीक है। 3 से 9 बजे तक ही 6 घंटा हो गया, तो मैं बीच में ब्रश व्रश किया है उसमें, फिर एवरेज में 5 घंटा है ना। एंड देन उसके बाद 1 बजे आया, 1 बजे से 3 बजे तक ऑफिस से पढ़ा, ऑफिस में न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है। एंड देन अभी भी पढ़ी रही, अभी पढ़ाई है ना, मतलब फिर रात को पढ़ेगा 9 बजे से। तो 10 आवर्स इज इजी ना पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम लोग करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट या एडमिनिस्ट्रे जो हम लोग का आपका एडमिनिस्ट्रेशन ना, कैसे डेवलप डेवलप हुआ अरुणाचल में, ठीक है। तो उसको हम लोग देखना है। तो इसमें एक हम आप लोग को, हम जो खुद बनाए वो चीज बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो उसको चीज को याद रख लीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन उसका ऊपर में अब बाद में एग्जाम में आंसर लिखना है या कुछ करना है तो यू कैन राइट। हाँ, तो इसका जीके में हम लोग फिर जो फैक्चुअल वाला को, जैसे कि जीके में फैक्चुअल टाइप से करके 1874 में ये हुआ था, ऐसा ऐसा करके, तो उसको हम लोग फिर जीके में अलग से नेक्स्ट क्लास, परसों का क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो बेसिकली जब हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट को देखते हैं ना, तो आप इजीली इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ यू नो ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट आपका 1874 का बात है। 1874 में डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है हमें बताए, बाद में कैसे इसको हम बताएगा, अभी जैसे ऐसे ही ये नोट्स कैसे बनाने हैं ना। तो ये कामरूप इसमें आया था, दारांग, ठीक है। दारांग एंड देन आपका आ, ये क्या बोलते हैं, लखीमपुर लखीमपुर, ठीक है। खासी एंड जयंतिया ना, हिल्स। ये सब क्या था, ये सब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट था बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, हाँ। तो बेसिकली इसमें क्या था, सिंपल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था आसाम में ना। तो उसका बाद एक क्रोनोलॉजी है, हाँ? उसका बाद 1880, ठीक है। 1880 में क्या हुआ, आसाम फ्रंटियर आसाम फ्रंटियर ट्रैक रेगुलेशन, ठीक है। ट्रैक रेगुलेशन। तो इसमें ये 1880 में आसाम फ्रंटियर ट्रैक रेगुलेशन आ गई। इसमें क्या हो बेसिकली, रिमूवल ऑफ सर्टेन फ्रंटियर ट्रैक्स इन आसाम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ आपका, रिमूवल ऑफ सर्टेन सर्टेन फ्रंटियर एफटी मतलब फ्रंटियर ट्रैक्स, ओके, इन आसाम इनहेबिटेड बाय बर्बरियंस। लुपू आवाज क्लियर है ना? जी सर। हाँ हाँ, बर्बरियंस, इनहेबिटेड बाय बर्बरियंस ना। तो ये आपका 1880 में हुआ है ना। उसका साइमल्टेनियसली और क्या हो रहा था 1882 में, तो बेसिकली इसमें क्या फील किया कि हम लोग को लोकल ऑफिसर होना है, बोल के नीड फॉर लोकल ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिसर्स। तो लोकल ऑफिसर होना है बोल के बोला। तो जाके पहले क्या था कि वो लोग डील कर रहा था ना, कभी क्या हो गया, लोकल ऑफिसर होना है बोल, तो एपीओ लास्ट टाइम देखा था, एपीओ फर्स्ट टाइम एपीओ एक से लेके फर्स्ट एपीओ 1882 में, ठीक है। तो वो कौन था, जेएफ निधन ना, ठीक है। तो ये जेएफ निधन था, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, बेसिकली कोर्ट के लोग डील करता था। तो टिल 1882 कौन कर रहा था, रिलेशनशिप को कौन डील कर रहा था, वी हैव सीन अबाउट कोर्ट केस ना। कोर्ट के लोग डील करता था, जो भी हम लोग का ऊपर का जो ये फ्रंटियर चेक का जो वो लोग है रिलेशनशिप, साथ में जो रिलेशनशिप है, तो कोर्ट के लोग डील करता था। तो देर फेल दैट देयर इज नीड ऑफ योर लोकल ऑफिसर्स, ठीक है। तो बेसिकली उसमें जाके आपका ये इसको लेके आ गया ना। तो उसका बाद ये हो गया उसका 1882, ठीक है। तो 1882 का बाद फिर आपका इम्पोर्टेंट आपका ये डेवलपमेंट होगा ना, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डिवीजन ऑफ फ्रंटियर ट्रैक, ठीक है। तो इनटू 3 ट्रैक्स, रास्ते हम लोग इसको भी थोड़ा थोड़ा देखा है। तो इसमें ये हुआ है आपका 1911-12 वार का बात, ठीक है। बेसिकली वार का एंग्लो अबोर वार जो हुआ था ना, तो इसमें एंग्लो अबोर वार में कौन था, जनरल बोआर,
जनरल बोवार्ड, ठीक है। तो जनरल बोवार्ड था, क्या बोलते हैं इसका, अबोर एक्सपेडिशन भी बोलते हैं। अभी तक देखिए आप लोग, मतलब सी वन थी, ओके, लैंग्वेज को देखना जरूरी है। अबोर एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन। तो बेसिकली वो लोग जितना भी बोले, जनरल बोवार का भी जो एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन बोल रहे हैं ना, ठीक है। एग्जैक्टली वार ऐसा करके नहीं बोल रहे, एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन ऐसा करके जितना भी है, मिशनरी एक्सपेडिशन, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन बोलने से क्या है कि द पर्पज क्या होता है आपका, इसमें बेसिकली रिसर्च करना है, ऐसा टाइप ना। तो इसमें आपका डिवीजन ऑफ फ्रंटियर ट्रैक्स इनटू 3 ट्रैक्स ना। तो ये बेसिकली 1914 में आपका 3 ट्रैक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली 3 ट्रैक में क्या डिवाइड करेगा आपका, 3 ट्रैक होगा। एक होगा, हम लोग लास्ट टाइम देखा था, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न सेक्शन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शन। एंड देन आपका सेकेंड होगा आपका लखीमपुर, लखीमपुर, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक, ठीक है। एंड देन थर्ड होगा आपका वेस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक, ओके। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया ना। तो ये है। तो बेसिकली तीनों के लिए क्या करेगा, अभी पॉलिटिकल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, ठीक है। एक पॉलिटिकल ऑफिसर अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। तो पॉलिटिकल ऑफिसर का मतलब क्या है, डीसी बेसिकली, ठीक है, डीसी ना। उसका बाद 1914 हो गया, उसका 1919, 1919 में क्या करे, कुछ कुछ चेंज आपका नोमेनक्लेचर में कुछ कुछ चेंज आता है, ठीक है। सम चेंजेस इन नोमेनक्लेचर, सम चेंजेस इन नोमेनक्लेचर, बेसिकली नोमेनक्लेचर, क्या क्या चेंजेस आएगा हम देखेंगे ना। तो इसमें 1919 में क्या हुआ था, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ है ना, ठीक है। तो ये है, देखिए इंडियन का साथ भी मिलना है ना हम लोग को, इंडियन जो मॉडर्न इंडिया का जो चल रहा है, ठीक है। तो वी आर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली ना। तो इन 1990 एक्ट हैज गॉट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अरुणाचल आल्सो, ठीक है। अरुणाचल मतलब नेपाल जो भी है, आसाम जो भी, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, गवर्नर गवर्नर जनरल को क्या पावर दिया था इस समय में 1919 में, बेसिकली कैन डिक्लेयर ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। तो ये पावर गवर्नर जनरल को दिया ना। तो 1991 1921 में ये पावर को यूज करते हुए गवर्नर ने क्या कर दिया, ऑल ट्राइबल एरियाज को क्या कर दिया आपका, डिक्लेयर कर दिया बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया, ऑल ट्राइबल एरियाज बैकवर्ड ना। तो बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ठीक है। तो ये है। उसका बाद क्या क्या नाम चेंज कर दिया, नोमेनक्लेचर चेंज किया बोला था ना। तो जो सेंटर एंड देन ईस्टर्न सेक्टर जो था, सेंटर और ईस्टर्न सेक्टर जो था, उसको क्या बोला बेसिकली, सदिया, ठीक है, सदिया बोला। एंड देन जो वेस्टर्न सेक्टर जो था ना, उसको बोला बालीपारा, ठीक है। तो बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट, सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट। तो ऐसे करके समझने से थोड़ा सा आसान होता है। उसके बाद वी हैव सीन कि उसके बाद 1921 हो गया। तो उसका बाद और एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1945 में। 1945 में क्या आया आपका, ये जस्टिस वाला ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। 1945 का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाला, ठीक है, जस्टिस, जस्टिस वाला जो लास्ट क्लास में जो हम लोग किया था, वो वाला बेसिकली असम जो आपका एक्ट ना, वो वाला आया, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ना। तो ये वाला एक्ट आ गया 1945 में। उसके बाद जस्टिस सिस्टम कैसा होना है उसको डील किया, कि इसका क्रिमिनल पावर, क्रिमिनल उसमें पावर कितना है, जुडिशरी का पावर, पॉलिटिकल उसका पावर, वो सब इसमें आ गया है ना। तो ये है। उसका बाद 1946, ठीक है, 1946 में बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ फ्रंटियर ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ऑफ फ्रंटियर ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फ्रंटियर है। बेसिकली क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया, बेसिकली आपका क्या क्या हम लोग का वाइबिलिटी, जो वर्किंग वाइबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए ना, एफिशिएंसी को देखते हुए जो फ्रंटियर ट्रैक्स जो था उसको डिवाइड कर दी, ठीक है। तो ऐसे कर दी ना। तो जैसे कि जो आपका ये था, ये जो बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक जो था, ठीक है, बीएफटी इसको लिख रहे हैं। तो बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक को क्या बताया बेसिकली, सेला एजेंसी, एक तो इसमें सेला सेला सब एजेंसी, ठीक है, सेला सब एजेंसी एंड सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, ये चीज बनाया ना।
तो ये उसका बाद 1948 में बेसिकली, ठीक है, 1948 में आपका जो सदिया फ्रंटियर ट्रैक जो था, सदिया फ्रंटियर ट्रैक जो था, उसको क्या बनाए, अबोर, ठीक है, अबोर हिल्स, आपको दो में डिवाइड कर दे बेसिकली, अबोर हिल्स एंड देन मिसमी हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मिसमी हिल डिस्ट्रिक्ट ऐसा करके बना ना। उसका बाद सॉरी, हाँ, इसका बाद ये, ठीक है, तो इतना चल रहा था। उसका बाद आपका जैसे 1947 में हो गया था ये गोपीनाथ बोरदोलोई, गोपीनाथ बोरदोलोई है ना, बोरदोलोई, ठीक है। तो गोपीनाथ बोरदोलोई ये वाला इसमें है, ठीक है, एक साथ हुआ था 1948 में बेसिकली। गोपीनाथ 1948 47 48 में गोपीनाथ बोरदोलोई ना का रिपोर्ट वगैरह आया है, ठीक है, डिबेट चला है इसमें, डिबेट चला है ना। तो फिर गोपीनाथ बोरदोलोई ने क्या बोला, 6 शेड्यूल में घुसाना है ऐसा ऐसा करके बोला है। उसका बाद नेहरू एल्विन, नेहरू एल्विन, ठीक है, नेहरू एल्विन, नेहरू एल्विन का पॉलिसी का बात क्या हुआ है, 1962 का वार हुआ है, ठीक है, वार हुआ है, वार हुआ है तो क्या हुआ है बेसिकली, वार हुआ है तो जाग गया इंडियन गवर्नमेंट ना। तो नेहरू एल्विन का 1940 45 का है, 54 का है तो नेहरू एल्विन, ठीक है। तो उसके बाद वार हो गया, इंडिया चाइना वार, तो गवर्नमेंट जाग गया, तो गवर्नमेंट जाग गया तो क्या हुआ, डाइंग हियरिंग, ठीक है, डाइंग हियरिंग हुआ, डाइंग हियरिंग का पंचायत राज रेगुलेशन एक्ट वगैरह आया, ऐसे ऐसे करके उसका बाद आस्ते आस्ते लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया ना, आपका टेरिटरी यूनियन टेरिटरी हो गया 1972 में, ठीक है। तो इतना तक इम्पोर्टेंट है। उसका बाद तो हम लोग सब किसी को पता है उसका बाद क्या हुआ ना। तो ये बेसिक क्रोनोलॉजी ये है, ठीक है। तो इतना समझने से इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये चीज को जब एपीसीएस में एग्जाम में आया था ना, तो इस बार ही हमें अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले कंफ्यूजन होता था कि कैसे करके कैसे लिखेगा इसका आंसर ना। तो दैट्स व्हाई दिस क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। इतना लिखने से भी एनफ है, इससे ज्यादा जानने से वेल एंड फाइन, लेकिन नहीं जानने से इतना काफी है, ठीक है। तो जैसे कि व्हेन वी लिपो आवाज क्लियर है ना, जी सर। हाँ, ठीक है। तो हम लोग जब पॉलिटिकल इवोल्यूशन जब अरुणाचल का हम लोग देखते हैं, तो व्हेन वी सी द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल, तो हम लोग का जो मॉडर्न सेंस ऑफ टर्म में देखने से इवोल्यूशन एक्चुअली हम लोग का कब से हुआ है बोलने से, ठीक है, 1826 से ही शुरू हो गया था ना। 1826 से में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ यंडबू वगैरह, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ आसाम, ठीक है, एंड देन इट ग्रेजुअली एक्सपांडेड टुवर्ड एक्सपांडेड इट्स कॉलोनियल रूल ना टू द एरियाज ऑफ आसाम, ठीक है। तो आसाम का एरिया में कॉलोनियल रूल को आस्ते आस्ते एक्सपैंड किया है। एंड देन ये जो, लेकिन ये जो भी आपका एक्सपेंशन चल रहा था, दिस प्रोसेस वाज वेरी स्लो, ठीक है, तो वेरी स्लो प्रोसेस, एंड देन इट डिड नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन योर, क्या बोलते हैं हम लोग का, ये जैसे कि स्पेशली अरुणाचल में तो आपका जो इम्पैक्ट ही नहीं था ना, ठीक है। आपका इवन 1947 तक भी अरुणाचल में इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उसको क्या है। तो बेसिकली क्या है कि ब्रिटिश का पॉलिसी का जो टुवर्ड्स दिस एरिया, टुवर्ड्स आवर एरिया, या आपका टुवर्ड्स दिस रीजन ना, was derived solely by this इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हो रहा था। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आपका ब्रिटिश का पॉलिसी जो डेराइव हो रहा था, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सेंस कि आसाम में आपका ये लाया, ये है क्या बोलते हैं, आसाम में बेसिकली क्या मिल गया, टी मिल गया, ठीक है, ऑयल मिल गया, ऐसे ऐसे करके ना। तो ये, तो ब्रिटिश पॉलिसी क्या रहा, हमेशा आइसोलेशनिज्म का रहा है ना। तो उसका हम बाद में और अच्छे से करेंगे। आइसोलेशनिज्म इन द सेंस ब्रिटिश ट्राइड टू कट अवे द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ द कंट्री ना। तो जैसे कि इनर लाइन परमिट हो गया, इनर लाइन परमिट सिस्टम, लाइन परमिट ना, ऐसे वाला सिस्टम लेके आया ताकि मतलब इंटरेक्शन कम रहे ना। सो दैट आपका इंटरेक्शन कम रहने से क्या होगा, ब्रिटिश को इजी होगा आपका अपना रिसोर्स एक्सप्लोटेशन में। तो दैट वाज द मेन सोल मोटिव ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एक जे.एन. चौधरी करके आप लोग मिलेगा ना, जे.एन. चौधरी करके आपको मिलेगा। तो बेसिकली जे.एन. चौधरी ने भी सेम बात किया है, चौधरी। तो he also spoke the same thing, he also said the same thing, that the Britishers were solely guided by pragmatic consideration of secure their own empire in plain of Assam, ऐसा करके वो बोला था, ठीक है। आप लोग किताब में पढ़ने से उसको मिलेगा। तो उसने pragmatic consideration for towards securing their own आपका empire in plains of Assam, ठीक है। हम लोग तो अनरूली था, ठीक है, इसलिए
हम लोग को इनकर्जन को रुकाना है, उतना ही था। एंड देन इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जितना ले सकेगा लेना है ना। तो ये है। तो बेसिकली ब्रिटिशर ने क्या किया, लास्ट टाइम हम लोग देखा आपका सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन, सेपरेशन बेसिकली का पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया ना। तो बेसिकली दिस सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन का पॉलिसी, तो कोई कोई ऐसे देखता है कि इसको बोलता है कि जो हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी है उसको क्या कहते हैं बचाने के लिए था, ऐसा करके भी, ऐसे भी कमेंट कोई किसी किसी ने किया है कभी। बट दिस वाज नॉट at all inspired by any idea of welfare for the tribal, and then ये ट्राइबल का वेलफेयर के लिए था ही नहीं, इट वाज रादर टू प्रोटेक्ट देयर ओन कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो ये बहुत क्लियर है कि अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ही था, कॉमर्शियल इंटरेस्ट ब्रिटिश लोग का ना, कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए था। एंड देन as I have already said, they never tried to evolve any political system for administration of this region, these areas। कि हम लोग का जो एरिया है, ट्राइबल एरियाज जो है, ये एरियाज को उन्होंने अनटच ही छोड़ा है, ठीक है। दे नेवर ट्राइड टू इवॉल्व एनी पॉलिटिकल सिस्टम ना, ऐसे कोई ट्राई नहीं किया हम लोगों ने उस समय तक, ठीक है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशंस खराब है, ऐसे ऐसे करके ना, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, क्या मिलेगा अरुणाचल को रूल करके, तकलीफ का अलावा उस समय का, मतलब उस हिल्स एरियाज का। अभी तो चलो लॉन्गडिंग आने में भी 3 घंटा, ईटानगर से 6 घंटा लगता है, लेकिन उस समय अभी 5 years डाउन द लाइन लॉन्गडिंग पहुंचने में 12 से 16 घंटा लगता था, ठीक है। तो वो चीज है। तो अभी तो और उस समय में क्या था वो, उसको सोचो कितना घना जंगल था वहाँ, ठीक है। तो इट वाज अनप्रोडक्टिव फॉर द ब्रिटिशर्स ना। तो ये है, इवन व्हेन द ब्रिटिश, इवन व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, तो 1947 में जब ब्रिटिश ने छोड़ दिया, ठीक है, इंडिया को छोड़ा है, तो इंडिया को जब छोड़ा है तो उस समय भी डेफिनेट एक पॉलिटिकल पॉलिसी हम लोग का नहीं था, ठीक है। 1947 में आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ, बट डिड नॉट हैव वी डिड नॉट हैव डेफिनेट पॉलिसी, ठीक है, डेफिनेट पॉलिटिकल पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी। तो हम लोग का ऐसे था कि ऐसा कुछ इतना इम्पैक्ट हम लोग को नहीं महसूस हुआ है ना, क्योंकि बिकॉज हम लोग तो अनटच ही था, ठीक है। तो ये हम लोग अनटच था, तो इतना था हम लोग को एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट क्या है आपका डिस्टिंक्टिव उसमें डेवलप हो रहा हो चुका था, बहुत आगे बढ़ चुका था ट्रेंड, बट हम लोग क्या था, इतना वो नहीं हुआ था, ठीक है। वी डिड नॉट गेट दैट मच इन्फ्लुएंस। तो उसी को देखते हुए जब व्हेन वी सी बेसिकली दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, एंड देन उसके बाद जो भी थोड़ा हमारा डेवलप हुआ है, जब उसको हम लोग ट्रेस करने से ना, ट्रेस करने से बेसिकली वी कैन ट्रेस इट बैक टू द इनर लैंड। आपका जो जैसे कि वी हैव सीन आपका डिक्लेरेशन ऑफ जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को देखा है ना अभी ऊपर में, ठीक है, तो ऊपर जाता है थोड़ा सा। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 1874, इसमें हम लोग थोड़ा सा दिखाई देता है कि ओके गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग ना। इससे पहले जो इनर लाइन परमिट आया, ओके, तो समवेयर और द अदर दो द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू जस्ट सेग्रीगेट द अनरूली ट्राइब्स फ्रॉम टू अनरूली ट्राइब्स फ्रॉम अनरूली ट्राइब्स फ्रॉम आप लोग का इन्वेडिंग इनटू देयर कमर्शियल इंटरेस्ट ना। तो वही था मेन तो इंटरेस्ट। लेकिन जब भी 1873 में जैसे कि जो इनर लाइन परमिट का सिस्टम आया, तो उससे बंगाल जो फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट वगैरह जो भी, तो उसको अभी हम लोग जब देखते हैं तो इट इज हेल्प स्टिल हेल्पिंग अस, राइट, अभी भी हम लोग को हेल्प कर। तो उसी तरह से जो 1874 में किया हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ ऑफ अरुणाचल, ठीक है, का जेनेसिस वी कैन सी इन 1874 का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट ऑफ 1874, ठीक है। तो ये खुद है शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 1874। तो वी according to this act ना, the district of Kamrup, ठीक है, by this act the district of Kamrup, Narang, and then शिवसागर भी था, ठीक है, लखीमपुर, शिवसागर, खासी जयंतिया हिल्स, they were declared as your शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बनाया था आपका बेसिकली 1875 में बनाया था, ठीक है, 1875 में बनाया था। 1874 का एक्ट का डेट को याद रखना जरूरी है ना। तो बेसिकली ये एक्ट का जो है, जो ये आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बनाया था, इसका आपका दे हैड गॉट सम आपका बेसिक एम बिहाइंड दिस एक्ट, ठीक है। तो बेसिक एम क्या था, एज आई सेड कि सिंपल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस जगह में देना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये जो प्रोविंस है आसाम का है ना,
तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना है, एंड देन वी शुड एंश्योर दैट दिस एक्ट विल यू बेसिकली एंश्योर पीस एंड गुड गवर्नमेंट इन दिस रीजन ना। तो ये तो इस तरह से बोला था, ठीक है। तो ये है, तो इनर लाइन परमिट एंड सीरियल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज योर 1880। तो जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोड कैन बी ट्रेस्ड इन द Assam Frontier Tract Regulation of 1840, ठीक है। बेसिकली दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल ऑफ सर्टेन फ्रंटियर ट्रैक्ट, जैसे कि सर्टेन फ्रंटियर ट्रैक्ट को रिमूव करना है बोल के बोला है इसने इन असम, जिसमें कि बारबारियंस लोग, बारबारियंस मतलब हम लोग ना, एंड सेमी सिविलाइज्ड ट्राइब्स, ओके, बारबारियन और सेमी सिविलाइज्ड ट्राइब भी बोला था, सिविलाइज्ड ट्राइब, ठीक है, ट्राइब बोल के भी बोला है, ठीक है। तो उससे क्या करने की, वो सब ट्रैक्ट को असम से अलग करना है बोल के बोला था ना। एंड देन द ब्रिटिशर्स, ठीक है, देन द ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट देयर इज अ नीड ऑफ अ लोकल ऑफिसर, ठीक है, लोकल ऑफिसर्स टू फंक्शन अमंग द फ्रंटियर ट्राइब्स। तो फ्रंटियर ट्राइब के लिए का साथ फंक्शन करने के लोकल ऑफिसर चाहिए बोल के, होना चाहिए बोल के दे रियलाइज, एंड देन a separate assistant political officer was established in सदिया ना। तो सदिया में सेपरेट पॉलिटिकल ऑफिसर एस्टेब्लिश किया 1882 में, ठीक है। 1882 में एपीओ उसका कौन था, जेएफ, बेसिकली जेएफ नीलम ना। तो ये तो 1842 में, सॉरी 1882 में सदिया में, ठीक है। तो ये चीज लेके आया। So J was appointed as the first political officer, ठीक है, assistant political officer. Basically, who he was to he was to look after the British political relations with the frontier tract, and then इससे पहले क्या था, till 1882 हम लोग का कौन देखता था बेसिकली, till 1882 कोटक्विस वगैरह लोग, ठीक है, कोटक्विस ना, कोटो के लोग देखता था। तो ब्रिटिश ऑफिशियल लोग उसको आपका जो भी आपका वो होगा, बात करना है या कुछ मेडिएशन करना है, तो कोटोकी को देखता था, ठीक है, कोटोकी के ऊपर रिलाई करता था। बट अभी से क्या होगा, असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर होगा ना। तो बट नाउ ऑनवर्ड्स ब्रिटिश ऑफिसर विल आपका लुक आफ्टर दिस थिंग्स, फ्रंटियर जो फ्रंटियर एरियाज जो है, ठीक है। तो ये चीज था। एंड आपका नोट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह ब्रिटिश ऑफिसर लोग बनाना कर दिया, एंड देन गवर्नमेंट को भेजने की, ठीक है। तो ये, एंड देन उसका बाद कौन आया, एज आई सेड आपका जो ये था एपीओ निधन का बाद, ही वाज बेसिकली सक्सीडेड बाय विलियमसन ना, नोएल विलियमसन, ठीक है, एनओएम, नोएल विलियमसन सक्सीड किया उसको 1906 में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द एंग्लो-अबोर वॉर हैपेंड ना, एंग्लो-अबोर वॉर हैपेंड इन 1912 एंड देन 1911 and 12. This was basically a turning point in the administrative history of Arunachal Pradesh, उस दिन हम बता दिए है ना, ठीक है। आफ्टर द वार द जनरल बोर, जो जनरल बोर था was in charge of the आपका दिस अबोर एक्सपेडिशन ना। तो उसने क्या बोला कि, जो जनरल बोर ने क्या बोला कि he recommended that the functions the frontiers, ठीक है, should be divided into 3 sections। तो 3 sections में जनरल बोर ने बोला कि फ्रंटियर को डिवाइड करना है फॉर द पर्पस ऑफ योर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसने बोला कि इसको फ्रंटियर को डिवाइड करना है 3 सेक्शंस में, ठीक है। एंड देन हिज प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, सर्टेन मॉडिफिकेशन किया एंड देन एक्सेप्ट किया। एंड देन उसका बाद क्या आया, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट आपका फ्रंटियर ट्रैक्ट का रेगुलेशन 1914 ना। तो एनईएफटी 1914 आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, and then it composed of 3 administrative units as recommended by Boer। तो वो क्या था, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शन, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्ट, एंड देन वेस्टर्न सेक्शन, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्शन था, ऐसा करके 3 है ना। तो एंड देन टू एक्सटेंड द ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द फ्रंटियर ट्रैक्ट, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए क्या किया इसने, पॉलिटिकल ऑफिसर अपॉइंट किया, ठीक है। एक पॉलिटिकल ऑफिसर वाज अपॉइंटेड इन ईच ऑफ दिस प्लेसेस, इन ईच ऑफ दिस ट्रैक्ट्स, या जो भी आपका क्लासिफाई के एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो यूनिट है, इसमें एक पॉलिटिकल ऑफिसर वो किया। एंड देन द पॉलिटिकल ऑफिसर yielded a lot of influence, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जो ये हिल ट्रैक्स वगैरह के ऊपर में, ठीक है। तो पावर भी बहुत सारा था ना। तो ही हैड द पावर टू एक्सपेल एनीबॉडी फ्रॉम रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, ठीक है। तो डीसी है ना, तो डीसी का ही पावर है, जो अभी डीसी जैसे पावर होता है, ठीक है, ऐसे टाइम का उस समय और ज्यादा था, अभी तो थोड़ा डीसी का भी पावर कम हो ना। तो ये, तो उसका बाद 1919 आया, ठीक है।
in the year 1919, the government of India Act 1919 was passed. ठीक है, there were some changes in the nomenclature, as I said, some changes in the nomenclature of the sections of your NEFT ना, नोटिस फ्रंटियर ट्रैक्ट का जो रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1914 का, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया. ठीक है, तो बेसिकली दिस एक्ट 1919 वाला एक्ट, इट ऑथोराइज द गवर्नर जनरल ऑफ इन द काउंसिल टू डिक्लेयर एनी टेरिटरी एज आपका बैकवर्ड टेरिटरी ना, बैकवर्ड टेरिटरी या बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है. ठीक है, तो गवर्नर को पावर दिया, गवर्नर जनरल को. ठीक है, तो पावर दिया. तो ये भी देखो 1998 का क्वेश्चन आ सकता है कभी. हाँ, तो आने से वी शुड नॉट मेक इट रॉन्ग. तो बैकवर्ड एरिया का, तो अकॉर्डिंगली इन 1921 और ट्राइबल एरियाज, ठीक है, और ट्राइबल एरियाज वे डिक्लेयर्ड एज बैकवर्ड एरियाज. ठीक है, ट्राइबल एरियाज को क्या डिक्लेयर कर दिया, जो फ्रंटियर ट्रैक्ट का, उसको ट्राइबल एरियाज इन आसाम को क्या डिक्लेयर कर दिया, बेसिकली बैकवर्ड एरियाज डिक्लेयर कर ना, बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया. एंड देन दिस वाज फॉलोड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, टू द गवर्नर. तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका दिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्ट तो दिया. ठीक है, टू द गवर्नर्स, ये 3 प्रोविंस का जो गवर्नर, ऊपर का जो 3 प्रोविंस है उसका गवर्नर ना, जो 3 प्रोविंस का जो गवर्नर है उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया. ठीक है, कि which laid down that आपका he was responsible for carrying out measures of social welfare. ठीक है, तो गवर्नर को क्या पावर दे दिया, जो वो एरिया का प्रोविंस का गवर्नर को, कि आप सोशल वेलफेयर का मेजर्स लीजिए ट्राइबल के लिए. ठीक है, अंडर एक्सक्लूसिव चार्जेस ऐसा करके ले लिया. लेकिन आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा एक्ट में था, बोलते 1919 में था. ठीक है, अरुणाचल का उससे हिसाब से, दिस इज इम्पोर्टेंट. तो बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सोशल वेलफेयर करो बोल के गवर्नर को बोला है. तो लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन implied that the rules framed by the government of India as well as by the governor of Assam. ठीक है, तो ये जो है आपका ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो बेसिकली वेरेस जो एनईएफटी जो पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ आसाम है. ठीक है, तो इसमें क्या था कि इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिए आपका, एक्सक्लूसिव चार्ज देके क्या किया कि सोशल वेलफेयर वगैरह करना है, इसको अलग कर दिया. तो अलग कर दिया, तो अलग करने का क्या मतलब है, अलग करने से हम लोग को लग रहा है कि सोशल वेलफेयर करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. लेकिन बेसिकली क्या कर रहा है एक्चुअली, ऐसे कर रहा है कि हम लोग को, जैसे कि हम लोग ट्राइबल सोसाइटी को हम लोग अलग कर दिए, अलग करके जो हम लोग का ट्रू पॉलिटिकल प्रोसेस जो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए अलग से ट्राइबल एरियाज में अलग से कर रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो भी रूल्स बनाएगा आपका ना, तो रूल्स आर नॉट गेटिंग इम्प्लाइड ऑन अस. ठीक है, तो ये एक चीज होगी. तो ये चीज इंडिया में जो रूल बन रहे हैं, आसाम में जो बन रहे हैं, वे नॉट एप्लीकेबल टू द आवर ट्राइबल एरियाज. ठीक है, तो थ्योरी में क्या है, थ्योरी हम लोग का एनईएफटी जो है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट ना, जो है एनईएफटी, वो क्या था, बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ आसाम. ठीक है, आसाम का प्रोविंस था, बट इन रियलिटी इट वाज डिनाइड द एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्चुअल पार्टिसिपेशन डिनाइड किया था हम लोग को ना, क्योंकि वो लोग क्या सोचता था कि उस समय वी आर पार्टिसिपेट ना, हम लोग के लोग सोचना पड़े, तो यही सोचता था, सही भी था. ठीक है, तो ये है. उसका बाद क्या हो गया, नाउन वर्ड्स है, इस समय के बाद से सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शंस वेयर नोन एज संडिया फ्रंटियर ट्रैक्ट. ठीक है, सॉरी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शन वेयर नोन एज संडिया फ्रंटियर ट्रैक्ट एंड वेस्टर्न सेक्शन नोन एज बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट. ठीक है, बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक्ट. ठीक है, बट हाउएवर देयर वाज नो चेंजेस इन लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्ट को चेंज नहीं सर किया अभी तक. हाँ हाँ, सर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इतना क्लियर नहीं है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, क्या चीज जी क्लियर नहीं सर, है इसमें से. हाँ हाँ, मतलब एग्जैक्टली ये क्या, मतलब वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो. मीनिंग कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल के इंस्ट्रक्शंस दिया है गवर्नमेंट को. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को बोले इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नर, ऐसे समझ जाओ ना. तो गवर्नर को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, गवर्नर ऑफ आसाम. ठीक है, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ आसाम, ये सब में कंफ्यूज मत हो. गवर्नर जनरल तो ब्रिटिश का है, तो फिर उसका अंदर गवर्नर जो आसाम में है. ठीक है, आसाम का अपना गवर्नर था ना, अभी का जैसा गवर्नर नहीं, उस समय का गवर्नर. ओके, दे यूज टू रूल आसाम. ठीक है, लो बना था. तो गवर्नर जनरल ने बोला है कि जो ये है ट्राइबल एरिया जो है,
ट्राइबल एरियाज, ये क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया इसको डिक्लेयर कर दिया क्योंकि 1919 के एक्ट में पावर दिया था, तो बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद बोला कि गवर्नर जनरल ने ये बैकवर्ड है, आप इसके लिए सोशल वेलफेयर मेजर करो, अलग से सोशल वेलफेयर मेजर करो, ठीक है, अलग से एक्सक्लूड कर दिया ना, ठीक है, एक्सक्लूसिव चार्ज देके अलग करके सोशल वेलफेयर मेजर अलग से इसके लिए करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शन दिया, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन था होगा उसका अंदर में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन ना, तो ऐसे करके बोला सोशल वेलफेयर मेजर्स आप लो ट्राइबल्स के लिए, ऐसा करके बोला, और लिया भी होगा। लेकिन ये लिया तो लिया, लेकिन क्या हो गया कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करके क्या कर दिया कि इस जगह में फिर बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये जो लॉ बन रहा है इंडिया के लिए एज ए होल लॉ बन रहा है ना, एंड देन असम के लिए जो लॉ बन रहा है, ठीक है, या जो भी लॉ बन रहा है या पॉलिसीज बन रहा है, तो उसमें बेसिकली ट्राइबल लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राइबल में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है वो, ठीक है, ट्राइबल के लिए अलग से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगी, डिनाइड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस हम लोग का ट्राइबल का, तो वो इश्यूज रहेंगे, तो हम लोग उस एंगल से इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, वो जस्ट गवर्नर जनरल ने कुछ कुछ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया होगा, ये करो बोल के, आप बैकवर्ड, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, समझे, जी अभी सर, क्लियर है? जी हाँ, सर, क्लियर। ठीक। तो सेम चीज देखो, इसको आप समझने के लिए अभी ये वाला, ठीक है, 6 शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल अभी जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो है, तामीमी स्टेट में जो है ना, 6 शेड्यूल एरियाज जो है, ठीक है, जो हम लोग अरुणाचल भी बोल रहा था 6 शेड्यूल में घुसेगा, 6 शेड्यूल में घुसेगा, तो ये 6 शेड्यूल का वजह से आसाम में क्या हुआ है, ठीक है, तो 6 शेड्यूल का वजह से आसाम में क्या होता है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट नहीं लगता है ना, गवर्नर बनाते हैं, तो अल्टीमेटली जाके ये इफेक्ट होता है आसाम, आसाम नहीं मतलब वो जो रीजन है, वो जो जगह है, ठीक है, आसाम का जो स्पेसिफिक एरिया है जो है ना, तो वो ये सेम चीज उसमें हुआ है उस समय में, ठीक है, तो उस समय में होना, अभी तो चलो हम लोग अपना गवर्नमेंट है, इंक्लूसिव है, ठीक है, तो उस समय तो ब्रिटिश लोग था ना, उनका एम ही वो था कि ट्राइबल लोग को साइड करके रखो, साइड करके क्यों रखो, बिकॉज दे कंसीडर्ड अस एज बारबेरियंस ना, बैकवर्ड, ऐसा सोच रहा था, तो इससे पहले हम लोग क्या देखा कि बारबेरियन वाला को अलग करो ना, तो ये 6 शेड्यूल में भी अभी ऐसे ही है, 6 शेड्यूल का एक क्रिटिसिज्म भी यही है, ठीक है, 6 शेड्यूल एरियाज का, कि क्या हो रहा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो चीज बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, वो चीज नहीं मिलता है, ऐसा करके वो एक हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखा कि नाउ इसके बाद क्या हो गया, सेंट्रल एंड ईस्टर्न सेक्शन को क्या बोल दिया, सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट, एंड देन वेस्टर्न सेक्शन को क्या बोल दिया, बालीपरा फ्रंटियर ट्रैक्ट, ठीक है, लखीमपुर में कोई चेंज नहीं हुआ था अभी तक। उसका बाद बेसिकली आ गया आपका कि 1945 वाला आ गया था ना, 1945 क्या था, रेगुलेशन ऑफ 1945 बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो आसाम फ्रंटियर रेगुलेशन 1945 ऐसा करके बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ना 1945, तो ये एक्ट आ गया, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट का, उसमें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ये एक लैंडमार्क है। तो इसमें बेसिकली इट वाज लास्ट टाइम आई सेड कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर योर, क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्यूट्स वगैरह जो है, मेजोरिटी ऑफ डिस्प्यूट्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल्स ना, तो बेसिकली वेर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग ट्रेडिशनल कोड्स ऑफ ट्राइबल ना, ट्राइबल का ट्रेडिशनल कोड जितना सकेगा ट्राइबल कोड्स में होना है, एंड देन प्रॉपरली कोडिफाई करना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करके प्रॉपरली कोडिफाई करके प्रॉपर एक प्रोसेस होना है, ठीक है, हैप्पीजार्ड वाला नहीं होना है ना, तो ये चीज के लिए इसको लेके आया था, ठीक है। तो जो इस एक्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या काम किया, इस एक्ट ने बेसिकली इट रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ एज ओल्ड विलेज काउंसिल ना, एज वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, ठीक है, विलेज काउंसिल का अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, 1945 में। तो ये एक्ट के अंदर में जो विलेज काउंसिल को रिकॉग्नाइज किया उसको हम लोग देखा कि पंचायत वाला में भी, इवन आपका जो 1967 में बाद में जो पंचायत का वो आएगा उसमें भी बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है ना, एजेंसी काउंसिल जो बाद में बना देगा, ठीक है, सॉरी विलेज काउंसिल जो बाद में वो करता है, तो ये चीज हम लोग सर देखा था लास्ट। हाँ हाँ, ये इस बार जो ये वाला एक को क्या में असेंबली में क्या किया था ना, वो अमेंड किया था ना 2023 में, या हम्म, असम फ्रंटियर,
ये जो ब्लेज अथॉरिटी का उसका अंदर का वाला को अमेंड किया था ना, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या को किया था ना, मतलब कुछ गांव बुरा का कुछ ड्रेस ये सब बारे में किया था ना, लॉ एंड ऑर्डर कुछ था के एग्जैक्टली हाँ, क्या को क्या होगा। बेसिकली इसका अंदर में आपका गांव बुरा का पावर्स वगैरह को भी पूरा है, ठीक है। गांव बुरा का क्या रोल है ना, ये सभी पूरा दिया हुआ है। लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि अभी हम वो अमेंडमेंट को एट दिस मोमेंट अभी हमको याद नहीं है, ठीक है। लुक इनटू एंड देन आई लेट यू नो। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू में बता देंगे। अभी आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, ठीक है। तो ज्यादातर नहीं बोलने ना, लुक इनटू इट, ठीक है, देख के बता देंगे। होगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया आपका। इसका बाद क्या है कि 1945 तो हो गया ना, तो उसके बाद 1946 में, ठीक है, एज वी हैव सीन 1946 में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ फ्रंटियर एक्ट का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ फ्रंटियर एक्ट, एंड देन इट वाज डिवाइडेड because आपका the division was made to make their working more viable and then efficient ना। so as a result your Balipra frontier tract was divided into सेला एंड सेला सब एजेंसी एंड देन सुबनसिरी एरिया, ऐसा करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड देन सिमिलरली योर सदिया फ्रंटियर ट्रैक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट यूनिट्स, नेमली अबोर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अबोर हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड देन मिसमी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके ना। तो बेसिकली दोनों में क्या होगा, एक एक पॉलिटिकल ऑफिसर होगा, मतलब एक एक डीसी होगा, ठीक है। तो एक एक डीसी होगा ना। तो बेसिकली अबोर हिल्स का काम में होगा, पासीघाट में होगा ना। एंड देन मिसमी हिल्स का काम होगा तेजू में, रेस्पेक्टिवली पासीघाट और तेजू में दो आपका ये हो गया ना। तो एंड देन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है, 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट मिला, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जो हम लोग का जो इंडिया का था, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने क्या किया, इट अपॉइंटेड अ सब कमेटी हेडेड बाय गोपीनाथ बोरदोले, ठीक है। गोपीनाथ बोरदोले को अकोमोडेट वो किया, एंड देन बेसिकली इट वाज टू रिकमेंड फ्यूचर पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज ऑफ आसाम एंड द फ्रंटियर ट्रेड्स, ऐसे करके। तो इसमें भी किसी किसी ने बेसिकली बोर्डोले कमेटी को भी कंप्लेन किया था, जैसे कि बिहार का ना, यूपी का कोई आदमी था, ठीक है। तो उस समय उसने बोला था कि एक आदमी को इतना मतलब क्या बोलता है ये करना, इट इज नॉट उसने क्वेश्चन किया था कि इज इट पॉलिटिकली एडवाइजेबल दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच वास्ट लैंड, ठीक है, उसको एक आदमी डिसाइड करेगा या इट इज लेफ्ट ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्योंकि अरुणाचल का वास्ट लैंड था, तो बहुत बड़ा था, तो उसने क्वेश्चन किया था, कि पॉइंटेड आउट बेसिकली कि ये एडवाइजेबल है क्या कि एक इतना बड़ा लैंड एरिया ना, वास्ट ट्रैक्ट को एक गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देना है मेरे को, ठीक है। तो वो बहुत सही था, ठीक है, सही इन द सेंस बेसिकली अभी जो वह के बेसिकली गोपीनाथ बोरदोले बस वन मैन ना, उस समय तो उसका हिसाब से सही है, कॉन्टेक्स्ट में देखने से तो उस समय कोई भी नहीं रहता था, प्लेन में भी थे, खाली ही था, पहाड़ में था। तो हमें जाके उसने बिहार वगैरह लोग किसी किसी को माइग्रेंट लोग को भी बिठा दिया प्लेन में, ऐसा कर करके आस्ते आस्ते प्लेन्स को ले लिया ना अपने अंदर में। दैट्स अ डिफरेंट केस उस समय को सोचने से, बट मतलब दिस पर्सन वाज राइट इन पॉइंटिंग आउट द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जब डिबेट हुआ, तो बेसिकली डिबेट में ये सब आपका क्वेश्चन निकला था, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली बोडोले कमेटी को क्यों लेकर आया बोलने से, तो हम लोग का उस समय डेवलपमेंट ठीक नहीं था ना, हिली टेरे में कम्युनिकेशन वगैरह नहीं था, ठीक है। पॉपुलेशन आइसोलेटेड, वेरियस आइसोलेटेड टाइप में डिवाइडेड था, तो कैसे करके क्या करेगा बोल के तो लेके आया था आपका बेसिकली ब्रिटिश, और इसने इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली बोडोले कमेटी ना। तो ये है, तो बोडोले कमेटी को लेके आया, ट्राइबल सब कमेटी बोलते हैं, ट्राइबल सब कमेटी ना, या बोडोले कमेटी बोलते हैं। तो बेसिकली बोडोले कमेटी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश लीगेसी ओनली, ठीक है। So it was influenced by British legacy, and then it discussed in detail the issues of tribal areas in Northeast India का जो frontier tract का है। तो ये है। तो उसमें क्या हो गया आपका, जो बोडोले कमेटी के अंदर से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, बेसिकली एक्सक्लूडेड एंड देन पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया है ना, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। लिपो आवाज क्लियर है ना? जी सर। तो पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है। तो ये पहले कहाँ में आया था ये वाला चीज, तो ये इससे पहले 1928 में साइमन कमीशन जब आया था, उसमें ये पार्शियल एक्सक्लूडेड का कॉन्सेप्ट आया था। तो उसको बेसिकली
ये this excluded and partially excluded area which was evolved during Simon Commission in 1920 ना. So this idea was incorporated, ठीक है, and 1935 में तो incorporate किया है, ठीक है. इसका गवर्नमेंट ऑफ आसाम क्या किया, गवर्नर आसाम को एडिशनल पावर भी दिया, एंड देन गोपीनाथ बरदलोई वो था, ठीक है. तो वो भी इसको एडॉप्ट करना चाहता था ना, ट्राइबल एरियाज को इस टाइप से एडॉप्ट करना चाहता था, ठीक है. लेकिन उसमें डिफरेंसेस था कि किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन करना चाहिए ना क्या करना चाहिए, ठीक है. तो some members of the committee said they expressed their opinion that provisions of this excluded and partially excluded areas should not mean कि आपका ये जो उनका अपना वेस एंड ऐसा मतलब ऐसा वेस एंड मीन्स को इवॉल्व करना है, ठीक है. इसको भी लेके मतलब नहीं चलना है. ट्राइबल को हम लोग मेन स्ट्रीम में मतलब ग्रेजुअली अकोमोडेट करने का कोशिश करना है ना. हम लोग इसको बेसिकली पूरा ज्यादा स्ट्रिक्टली वो नहीं करना है, ऐसा करके बोला था, ठीक है. तो कोई कोई बोलता था कि इसको लेना है, ठीक है, लेके स्लोली ग्रेजुअली आपको डेवलप कराने का कोशिश करना है ना. तो ये है. एंड देन गोपीनाथ बरदलोई ने बोला ओके वी शुड ब्रिंग दिस हिल ट्राइब्स, ठीक है, वी शुड ब्रिंग दिस हिल ट्राइब्स अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन उसको हम लोग ऑटोनोमस ग्रुप डिक्लेयर करना है बोल के बोला है, ठीक है, ऑटोनोमस ग्रुप 6th शेड्यूल ना. तो बेसिकली when we look at this गोपीनाथ बरदलोई का कमेटी का उसका क्या रिपोर्ट है बोलने से, उसका क्या रिकमेंडेशन था बोलने से, क्या क्या रिकमेंडेशन आया बोलने से, बेसिकली एक रिकमेंडेशन था कि आपका ये था एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड, ठीक है, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एरियाज उसको एक्सेप्ट किया गोपीनाथ बरदलोई का ना. लेकिन नाम को थोड़ा चेंज कर दिया था, नाम को ऐसे चेंज कर दिया था कि पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज वेयर टू बी कॉल्ड योर प्लेन ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एक्सक्लूडेड हिल ट्राइब्स एरियाज ना. तो एक्सक्लूडेड वाला हिल ट्राइब्स लोग, ठीक है, आपका अभी आसाम में अभी भी देखते हैं ना प्लेन ट्राइब्स हिल ट्राइब्स है, मिसिंग लोग प्लेन ट्राइब्स है, ठीक है, और हिल्स ट्राइब कार्बी लोग ऐसे करके हिल्स ट्राइब्स प्लेन ट्राइब्स, ठीक है, का कॉन्सेप्ट अभी भी आसाम प्लेन ट्राइब्स ऐसा करके बोलना है बल्कि बोला हिल ट्राइब्स एरियाज एंड देन प्लेन ट्राइब्स एरिया थोड़ा सा अलग कर दो. एंड देन उसका बाद एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ना, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्ट मिनिस्ट्री, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक्ट लेके आया, मिनिस्टर एक्ट लेके आया प्रेसिडेंट को एड करने के, ठीक है. एंड देन एडवाइजर एक लेके आया टू गवर्नर ऑफ आसाम, गवर्नर ऑफ आसाम, ठीक है, एक एडवाइजर गवर्नर ऑफ आसाम बेसिकली क्या करेगा, ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्टर करेगा ना. उसका बाद इसने क्या किया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी, ठीक है, क्रिएट किया फॉर हिल स्टेट्स ऑफ आसाम. एंड द गवर्नर वाज गिवन द पावर टू क्रिएट न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या इंक्रीज या डिक्रीज करने का एरिया को ऑलरेडी जो है उसका को ना. तो ये एंड देन द कंसेंट ऑफ जो हम लोग का गवर्नर जनरल को सॉरी गवर्नर को ऑफ आसाम को मैंडेटरी कर दिया एनी रेगुलेशन अगर ऑटोनोमस काउंसिल का उसमें पास होता है तो ऐसा करके, ठीक है. तो ये है. तो उसका बाद क्या किया गोपीनाथ बरदलोई ने, क्या किया, जो प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया जो है ऑफ बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक, तो ये प्लेन एरिया लोग हम लोग का आंदोलन में था बेसिकली, ओके. एंड देन तिराप फ्रंटियर ट्रैक, हाँ, बालीपारा तिराप, इसका बाद अबोर हिल का जो ये है अबोर हिल डिस्ट्रिक्ट, मिसमी हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो ये सब जो है बेसिकली दिस प्लेन एरियाज वे ट्रांसफर्ड टू आसाम, आसाम को ट्रांसफर करा दिया खुद, ठीक है. तो बेसिकली ये है. तो कमिटी ने बेसिकली क्या बोला, इसने क्या बोला आपका, इसका बोला कि गोपीनाथ बरदलोई कमिटी ने कि हम लोग इनर लाइन परमिट था, ठीक है, इनर लाइन परमिट को ऊपर में साइलेंट था कि वो लोग बेसिकली दे डिड नॉट वांटेड द मिंगलिंग ऑफ दिस क्या बोलते ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स टू मच ना. तो they thought कि it is important to control the immigration of non tribal into hill areas, ठीक है. तो उसको सोच के उन्होंने इनर लाइन परमिट को एज इज दिस रहने दिया, ठीक है. तो ये है. एंड देन राइट ओवर लैंड ट्राइबल कस्टम्स वगैरह को बेसिकली प्रोटेक्ट करना है करके बोला. तो यही है अभी जड़ ना, बालीपारा फ्रंटियर ट्रैक,
तिराप का जो साइड साइड का जो एरिया जो अभी आसाम में है, जो हम लोग देखते हैं अभी नामसाई पहुंचने से पहले जो एरिया से, ठीक है, ऐसे ऐसे जितना प्लेन एरिया था सबको आसाम में दे दिया उसने ना, आसाम में भेज दिया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली जो ब्रिटिश का पॉलिसी जैसे ही उसने फॉलो वो किया था, एंड देन इसने क्या किया कि वट एवर पॉलिसीज गोइंग ऑन ना, जो भी अभी बोडोलॉय का भी जो है, ठीक है, तो देयर वाज नो इफेक्टिव, आपका ये क्या बोलते हैं, देयर वाज नो अटेम्प्ट, नो एक्चुअल अटेम्प्ट, ठीक है, टू ब्रिंग द एरियाज, ट्राइबल एरियाज, हम लोग का जो एरियाज है, ठीक है, टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री में नहीं लेके आने का कोई वही नहीं था, इवन इन 1947, ठीक है, even when there was a dawn of independence in 1947, and then there was adoption of constitution in 1950, ठीक है। तो it did not bring any political changes, it did not bring any changes, major changes in the political history of अरुणाचल प्रदेश ना, ठीक है नहीं। 1947 में अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिश लीगेसी कंटिन्यूड, ओके, तो सेम चीजें चल रहा था, इनर लाइन परमिट वही सेम चीज चल रहा था ना, अभी भी हम लोग वीडियो देखने से। तो उसका बाद आजाद हो गया अभी भारत, उसका बाद बेसिकली 1954 में क्या हुआ, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाई दिस इम्पोर्टेंट आपका, दिस ईयर इज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री, ठीक, ऑफ दिस एरिया, बिकॉज इट एज इट रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड रीनेम्ड जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, और ये रीनेम किया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया, एंड देन एनईएफटी था तो पहले नेफा कर दिया, ठीक है, अभी ना 1954 में नेफा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, नेफा कब किया था, नेफा 1954 में नेफा बना दिए, एंड देन उसका बाद हम लोग का जो 5 जो है रिग्रुप किया डिस्ट्रिक्ट को, 5 ग्रुप में क्या किया, गाना है ना, लोहित का में तीर आपको लोहित ना, ऐसा करके कुछ गाना है, ठीक है, तो उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट में कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरप, ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्या, इसका बाद एक लास्ट टाइम हम जब पॉलिटी पढ़ाते समय एक हम नागालैंड का उसका बात किया था ना, तो ये भी था इसमें ट्वेनसांग करके, इफ यू रिमेम्बर, ट्वेनसांग जो स्पेशल प्रोविजंस जो नागालैंड का है, ट्वेनसांग प्रोविंस के, ठीक है। तो ट्वेनसांग बेसिकली डिवीजन वाज मार्च टू नागालैंड, 1957 में नागालैंड का साथ ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ अरुणाचल में क्या क्या रहेगा, कामेंग, सियांग, कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित, तिरप, ठीक है, तो ये चीज, ये 5 रहेगी अरुणाचल में ना, KSSLT, तो ये 5 रहेगा KSSLT ना, तो ये हो गया, एंड देन उसके बाद नेहरू एंड इरविन प्लान यहाँ में आएगा, ठीक है। तो आफ्टर 1950 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो ये है नेहरू है, तो नेहरू बेसिकली नेहरू जवाहरलाल नेहरू एंड देन वेरियल एल्विन बहुत इन्फ्लुएंस करेगा जो भी हम लोग का ये है, ठीक है, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नेहरू और एल्विन, वेरियल एल्विन ना का पॉलिसी से इन्फ्लुएंस करेगा। तो पहले का जो पॉलिटिशियन लोग जो था नेहरू वगैरह, दे वर नॉट लाइक टुडेस पॉलिटिशियन, ठीक है, उन लोग जेन्युइनली भी कुछ करना चाहता था, ऐसा टाइप का था, ठीक है। तो ये तो दे वर नॉट द काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ दिस जनरेशन, तो उन लोग अलग टाइप का था, दे हैड देयर यूनिक थिंकिंग, ठीक है, तो दे वर इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो नेहरू तो इंटेलेक्चुअल था, एंड देन आपका जो वेरी लेविन तो थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का आदमी था, तो व्हेन वी लुक एट हिज राइटिंग्स एंड थिंकिंग्स ना, सोशलिस्ट टाइप का आदमी था, एंड देन नेहरू वाज बेसिकली प्रोग्रेसिव, तो दोनों का आइडियोलॉजी मिल गया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजी है। तो ये एंड देन जो एल्विन था, ही वाज अ प्रोफेशनल, ठीक है, ही वाज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये इट वाज इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली when we see the views, ठीक है, express about the position of status of tribal population, ठीक है, में ट्राइबल पॉपुलेशन का ऊपर में तो उसका बात करते हैं, आप व्यूज का बात करने से, तो 3 व्यू होता है, 3 व्यूज होते हैं। देखो आवाज क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो 3 व्यू होता है। तो 3 व्यू क्या होता है, फर्स्ट होता है आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशन, ठीक है। उसका सेकंड होता है एसिमिलेशन, ये जीएस बुरे का एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एंड देन थर्ड होता है योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन,
तो ये सोशियोलॉजी में बहुत काम आता है ये। आइसोलेशन, एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन, ट्राइबल पॉलिसी के 3 व्यू है फॉरेन पॉलिसी। तो फर्स्ट व्यू क्या है कि आइसोलेशनिज्म। तो आइसोलेशनिज्म में क्या करते हैं बेसिकली, बोलेगा कि उन लोगों को ऐसे छोड़ दो इन द सेंस मींस let them live in their pristine let the tribals live their pristine lifestyle ना, be in their pristine lifestyle, ठीक है। उन लोग अपना यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने दो, ठीक है। they should not be any trespass ना, उन लोग को they should be kept in the state of isolationism, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ये है बेसिकली ट्राइबल शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद रेस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ऐसा टाइप का आइसोलेशनिज्म में, ऐसा टाइप का। तो नेशनल पार्क पॉलिसी भी बोलते हैं इसको ना, सुना होगा आप लोग, नेशनल पार्क पॉलिसी, ठीक है। नेशनल पार्क में कोई नहीं घुस सकता है ना, उस टाइप से। तो ये है। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज बेसिकली कि जैसे कि अभी अभी हम लोग क्या हो गया, हम लोग सपोज ट्राइबल है, दोनों लोग पूजा करता है, लेकिन क्या करें, आस्ते आस्ते क्या करते हैं, एसिमिलेट होके हिंदू बन जाएगा ना। तो ये ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं बेसिकली we will we will get assimilated into the larger culture, like larger religion या जो भी है, ठीक है। उसमें देख, उसका बात है कि इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन एक होता है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है बोलने से, ये इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो आजकल हम लोग बात कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम का, जो हम लोग बात करें C20 में, जो हम लोग अभी मीटिंग कर रहे थे, डाइवर्सिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट respecting diversity and then protecting indigenous culture and all ना। तो बेसिकली ये है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन इन द सेंस you will be getting the benefits of the modern society, you will be in the mainstream, you will be brought to the vortex of the mainstream, but ठीक है, your identity will be preserved, ठीक है, your identity will be protected, there will be no forceful assimilation, ठीक है। तो को एक्जिस्टेंस का बात करते हैं, को एक्जिस्टेंस ऑफ मेनी कल्चर्स, उसका बात करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉलिसी है। दिस विल कम इन हैंडी, आपका कोई ही में डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, दिस विल कम इन हैंडी, ठीक है। तो ये टॉपिक को क्यों इतना एक क्लास में पढ़ा रहा है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नो दिस थिंग। तो उसका बाद एल्विन का जो पॉलिसी है, ठीक है, एल्विन का पॉलिसी कहाँ में आया, वी हैव सीन कि आपका एल्विन बेसिकली ही वाज एडवाइजर ऑन ट्राइबल अफेयर्स फॉर नेपाल ना, एल्विन, ठीक। तो एल्विन आपका नेफा, ठीक है। तो एल्विन ने क्या कहा, एक पॉलिसी फॉर sorry, a philosophy for नेफा, इसमें एल्विन का पॉलिसी इसमें आया है, ठीक है। तो एल्विन ने क्या किया इसमें, फिलोसफी ऑफ नेपाल, लेकिन ये एल्विन का सिर्फ बोल के नहीं है, बेसिकली दिस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ योर फिलोसफी ऑफ नेपाल में क्या है आपका ये नेहरू का भी वर्ड्स भी है, ठीक है। तो नेहरू ने क्या बोला था, बेसिकली नेहरू का ओन वर्ड में व्हाट ही सेड कि ट्राइबल शुड बी डेवलप अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस, ठीक है, अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस ऐसा करके नेहरू ने बोला। तो ये फिलोसफी नेफा में क्या बोला है बेसिकली, 5 पॉइंट है इसमें, ये 5 पॉइंट को एकदम टॉक टॉक याद होने आप लोग, हाँ, ये रहना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यू शुड नो दिस 5 पॉइंट्स, यू कैन नॉट मीन, इसको अगर आप पढ़ा लिखा होके अरुणाचल का होके नहीं जानने से ठीक नहीं है, ठीक है। एज माई स्टूडेंट्स एंड सिंग, नहीं जानने वाला बहुत होगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है फिलोसफी ऑफ नेपाल में, ठीक है, प्रपोजल क्या डाला है कि उसने बोला है कि ट्राइबल पॉपुलेशन, नेहरू और एल्विन का है यहाँ। तो बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन जो है शुड ऑफ दिस एरिया, हम लोग का जो एरिया का, शुड डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, अपना ट्रेडिशन ऑफ कस्टम्स, नथिंग शुड बी इम्पोज्ड, नथिंग शुड बी इम्पोज्ड, तो कुछ भी इम्पोज नहीं करना है अपना जीनियस में, अकॉर्डिंग टू आवर ओन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स हम लोग आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। वी शुड नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है, वी शुड नॉट नो, नथिंग शुड बी इम्पोज्ड, वी शुड नॉट इम्पोज एनीथिंग, ऐसे करके फर्स्ट पॉलिसी ने बोला, ठीक है। ये प्रपोजल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। एंड देन उसका बाद क्या बोला,
इसने बोला कि ट्राइबल राइट्स, ठीक है, राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड लैंड शुड बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। देखो अभी ये सो आप लोग यू कैन यूज इट इन मेनी प्लेसेस, मीन्स वगैरह में भी, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद और एक क्या बोला कि अभी तो लैंड को रेस्पेक्ट कर लिया, इंटरफेयर नहीं करना है बोल के बोला, एंड देन शुड बी एनकरेज्ड, encourage and trained to run the administration, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का एनकरेजमेंट मिलना है ना। इसके बाद फोर्थ में क्या बोला कि आपका इम्पोजिशन ऑफ नंबर ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स शुड नॉट बी फोर्स्ड अपॉन, ऐसा करके बोला है, ठीक है। एंड देन दे शुड बी अलाउड टू डेवलप इन मॉडरेशन एंड इन अकॉर्डेंस टू नीड एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, स्कीम्स नीड नॉट बी इम्पोज, ठीक है। तो लार्ज स्केल लेवल में डायरेक्ट डेवलपमेंटल स्कीम्स को फोर्स नहीं करना है ट्राइबल एरियाज में, इस एरियाज में ना, उन लोग का नीड का बेसिस में, ठीक है, नीड बेसिस में करना है बोल बोला है ना। उसका बाद लास्ट एक चीज ने बोला कि रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी शुड बी जज नॉट बाय स्टैटिस्टिक्स और बाय द अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी, रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी, ओके, द पॉलिसी शुड नॉट बी जज्ड by statistics or the amount of money spent, okay, in these areas, but by the quality of human character that is good, human character तो ये बेसिकली 5 चीजें ने बोला, कितना ग्रोथ हुआ, कितना एजुकेशन हुआ, वो सबको नहीं नापना है ना, कितना पैसा खर्चा कर दिया, ये देखना है कि क्या आदमी का क्या कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में इसने बोला, ग्रोथ को नहीं दे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करना है, हम लोग बोल के बोला है। तो दीज आर द 5 थिंग, 5 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। इसको आप लोग जानेगा तो जानना जरूरी है बेसिकली ना, वी शुड नो इट, कल को कहीं भी पूछने से वी शुड नो। इवन बहुत सारा लोग यू आस्क दिस ऑफिसर्स या टीचर्स लोग को भी ना, बहुत सारा लोग क्लियर नहीं होता है चीज को, बट वी शुड, ऐसा नहीं कि हम बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं है, बट वी शुड एटलीस्ट नो फ्यू थिंग्स ना। तो ये तो सीक्वेंस में जानने से बताने के लिए इजी होता है कहानी बोलने का। तो ये है, तो बेसिकली इसका भी क्रिटिक है, लेकिन ना क्रिटिक क्या है आपका नेहरू पॉलिसी का, ठीक है, नेहरू एलियन पॉलिसी का। तो क्रिटिक्स ये है कि बेसिकली क्रिटिक क्या बोलता है कि ये करके क्या हो गया, आपका आइसोलेशन हो गया, ठीक है, ट्राइबल्स लोग डेवलप नहीं हो पाया, नेशनल पार्क में स्पेसिस बन के रह गया, ठीक है, नेशनल पार्क स्पेसिस बन गया हम लोग ना, तो इसलिए चाइनीज एग्रेशन हुआ तो क्या हो गया, हम लोग हार गए, ठीक है। तो ऐसे करके बोलते हैं, चाइनीज एग्रेशन हुआ तो हम लोग हार गए, ऐसा करके बोलता है। लेकिन ये कारण नहीं था कि चाइनीज एग्रेशन में नेहरू का पॉलिसी का आ, वजह से हारा है, ठीक है। तो ये है, तो उस समय सरकमटेंसेस ही ऐसा था कि मतलब आपका प्रॉपरली कुछ भी चीज डेवलप नहीं था ना। तो ये है, ठीक है? तो वो था, इसलिए चाइनीज एग्रेशन में हम लोग हारा है ना। तो इसका बाद चाइनीज एग्रेशन होने के बाद इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका बाद आप लोग जो भी लिखेगा बेसिकली उसको दाइंग एरिंग कमेटी को लिखना है, ठीक है। तो चाइनीज एग्रेशन हुआ, तो चाइनीज एग्रेशन के बाद बेसिकली क्या हुआ, जो हम लोग का इसमें क्या होता है, एक शॉप लगा है सबको ना, ठीक है। तो ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्लेस, दिस अरुणाचल वाज एक्लेम्ड, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया। तो बाहर मेन स्ट्रीम का इंडिया का आदमी लोग भी कंसर्न हो गया, ठीक है, इवन द गवर्नमेंट गॉट कंसर्न अबाउट द प्लेस, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली इसका बाद से हम लोग का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग फर्स्ट स्टेज करने का शुरू किया। एज ए फर्स्ट स्टेप क्या क्या बोलने हैं, इमीडिएटली ये नहीं आया था, दाइंग कमेटी ऐसा नहीं आया इमीडिएटली ना। इमीडिएटली क्या किया था एज ए फर्स्ट स्टेप,
नेपा वॉज एडमिनिस्टर्ड अंडर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो था, ठीक है, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, तो उसको होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चला गया था, ठीक है। तो ऐसे कर करके दाइंग हेरिंग का कुछ कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया ना। एंड देन जैसे कि आपका ये जो हम लोग का कमिंग सुबनसिरी, लोहित, तिरप वगैरह जो भी 5 डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी एनलार्ज किया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या लेके आया, एनलार्ज किया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ठीक है, सेटअप, ये सेटअप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो कैसे एनलार्ज किया, तो बेसिकली पहले जो हम लोग का ये था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या था, पॉलिटिकल ऑफिसर, असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर 1 2 ऐसे था, तो एंड देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ना, जैसे करके, तो उसके बाद उसको क्या किया, डीसी बनाया है ना, डीसी आ गया, ठीक है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेके आया, तो एपीओ 1, ठीक है, एंड देन एपीओ 2 कौन है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर अभी जो है, ठीक है, एंड देन उसके बाद एंड सर्कल ऑफिसर भी लेके आ गया, सीओ, ठीक है, जो कि आप लोग बनना चाहते हैं अभी ना। तो ये है, दिस दिस इज द डेवलपमेंट। देन इसका बाद आपका बेसिकली, इसका बाद आप यू कैन राइट अ दाइंग हेरिंग कमेटी, ठीक है, दाइंग हेरिंग कमेटी के बाद उसका रिकमेंडेशन, इसका बाद पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट, ये सबको बारे में लिख के यू कैन कंप्लीट योर आंसर, ठीक है। तो पंचायत राज रेगुलेशन के बारे में लिखना है, एंड देन उसके बाद नेमिंग वगैरह के बारे में लिखिएगा, तो हो जाता है इतना में, ठीक है। एंड देन यू शुड नॉट गेट इनटू टू मच डिटेल ऑफ पंचायती राज रेगुलेशन, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से मेंशन करके जाना है ना। एंड देन क्वेश्चन भी आपका लक्ष्मीकांत से कर लो, पंचायत का को, ठीक है, इसको यहाँ का को पढ़ना जरूरी नहीं, अरुणाचल से ना। तो ये है, तो उसके बाद में देखा एजेंसी काउंसिल क्या बन गया हम लोग का, एजेंसी काउंसिल बेसिकली बिकेम आवर लेजिस्लेटिव असेंबली ना। तो वो सबका फैक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही करता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा वो लग रहा है, मुंह टीका टीका है। तो ये है, तो आई होप द क्लासेस आर हेल्पिंग एटलीस्ट, ठीक है, फॉर द सी फॉर सीरियस एस्पिरेंट ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं। आज एक स्टूडेंट लड़का ने कॉल करके बोला था, हम पहले से लेगा लेगा सोच रहा था, दैट्स व्हाई आई सेड कि 500 रुपीज है, यू शुड सिंपली टेक इट ना। अगर कुछ हेल्प होगा हमसे, खोना भी क्या खोना है, ठीक है। एंड देन कुछ अगर इश्यूज होने से आई कैन ऑलवेज रिफंड, इट्स नॉट अबाउट द मनी ना, जो हार्ड वर्क लगता है इससे पढ़ने, इट्स नॉट अबाउट द मनी, ठीक है, इट्स अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। हमको भी पढ़ रहा है, हम भी, क्योंकि व्हेन आई टेक मनी ना, जैसे 500 रुपीज हम भी पढ़ता है। अभी जैसे कि करंट अफेयर्स का क्लास हम शुरू करेगा बोला है, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी हम बिजी होने से उसको हम नहीं करता है, ठीक है। तो एक सेकंड, रिकॉर्डिंग